की कि बड़े लड़ाकू महाविया करे गजब का वार और एक पैर में 500 तेज शूरमा मार। पिताजी वो महाविया से पार पाना अब मुश्किल है। ये हमारे 500 शूरमाओं को ये मार गिराया है। हाँ पिताजी ये करिया वहां से वापस आ गया है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम दुश्मन से पीठ दिखा करके आए हो। तो हुआ सिंगली मुद्र से हमें फायदा कोरी दिया। हुआ सिंगली मुद्र से पैदा कुर्सियार। पहले कर मैं जानता अब देता तुझको। दुश्मन की तारीफ करे शर्म जरा ना खाता है और छत्री का होकर लाल समर करने से दहलता है। तो हिजड़ों की जैसी बात करे शर्म नहीं खाता है। हिजड़ों की जैसी बात करे भाई शर्म नहीं खाता है। और डूब किसी तालाब कुएं में हमें क्यों ना मर तू जा। क्यों ना मर जाता है। और कूर बन गया सूर है। कूर बन गया सूर है। हाँ मेरे आगे से दूर करके हर दूध मर चुलू भर पानी में। करिया अगर मैं पहले जानता कि ऐसा बुज़दिल हमारा बेटा करिया होगा तो बचपन में ही तेरा गला दबा करके मार डालता। आज एक दुश्मन की तारीफ करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? नहीं पिताजी तारीफ नहीं, जो आज युद्ध में हुआ है वही ये करिया ने किया। पिताजी हमारे 500 योद्धा और मोहब्बत के हाथ से मारे गए। अब हमें उनसे पार ऐसे नहीं पाना है। अब कोई ना कोई तरकीब दूसरा अपनाना है, नहीं तो त्योहार तुम्हारे जाएंगे पिताजी। ठीक है वो अगर मौबे वाले आए तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। तुम हमारी नजर से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहता और उन मोहब्बियों को तो मैं देखूंगा। ठीक है पिताजी चला जाओ यहाँ से। शिवाई महाराज ये मौबे वालों ने तो जीना हराम कर रखा है। तुम एक काम करो जाकर के इसी वक्त
साजो बेड़िन को बुलाकर हमारे पास ले आओ। हेलो, ये आ गए दूल्हा के चाचा। दूल्हा के चाचा घर मालिक साहब को एक लाल साजो तुमसे एक जरूरी काम पड़ गया है। कौन सा जरूरी काम पड़ गया है राज? ये मौबे वाले अपने बाप का बदला चुकाने के लिए अच्छा। हमारे माड़ के अंदर आए हैं। हाँ नहीं। तुम एक काम करो, जाकर उन हरामजादों को कंकर पत्थर बना दो। ए राजा, अगर कोनो काम ना हो तो मैं कहना वाला होते ना। आज काम पड़ा तो साजो बेड़न के हाथ आ गए। लेकिन एक बात मोरे सुनी राजन। क्या कहना चाहती हो? मेरे बेटा राजकुमार कड़िया को कह दे लड़के पर तैयारी करे। और मैं जाती हूँ और सभी को, किसी को कंकड़, किसी को पत्थर, किसी को मुर्गा, किसी को भेड़, किसी को बकरा बना दूंगी। आप तो इसकी तैयारी कर राजन। ठीक है, हमारा बेटा खरिया तुम्हारे साथ जाएगा। अरे हे रक्का जला, लेकिन इनाम महका कहाँ मिली? बोल पहले। बहुत बड़ा इनाम मिलेगा काश अगर तुमने ऐसा काम कर दिया। हे राजन, महका पलाई खवाई है कि ना खवाई है? पुलाई की बात मत करो साजो। काहे मैं पलाई खाई हूं कबन गई हूं। ठीक है, जिस वक्त तुम काम हमारा पूरा करके आओगी हम तुम्हें माला माल कर देंगे। धरा रखा जब धरा हैजा करे जब मैं जात रहा निराही खा दाड़ू धब तो दे जो के बला गला निराही कर जाओ जा रही हूं मैं। जाओ, देर करने का वक्त नहीं है हमारे बेटे करिया के साथ। आओ सिपाही, हम इसके आने का इंतजार करेंगे। सिपाही एक काम कर, कौन सा काम महाराज? तुम जाकर हमारे बेटे खरिया को बुलाकर हमारे पास ले आओ। बेटे खरिया, बोलिए पिताजी। तुम इसी वक्त साजो बेड़िन के साथ जाओ। क्या? तुम मौबियों से जंग करोगे और वो अपना काम करेगी। ठीक है पिताजी, जा तो रहा हो। राज, ये करिया या तो उस जंग में जीत कर आएगा और या तो फिर मौत ही होगी। इसलिए अब आप मेरे भरोसे नहीं रहना। अब लाओ नहीं बेटे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है पिताजी, जा रहा हूं मैं। जाओ। लेकिन अब तुम हमारे भरोसे नहीं अरे रहना। किस लिए तू डर रहा है? तुम्हें पारस चाहिए था ना, सोने की लंका, इसको बनवाने चाहते थे ना कि एक दिन बाड़ो हमारा सोने का हो जाएगा। लंका जिस तरह धराशायी हो गई है उसी तरह एक दिन ये माड़ो ना धराशायी हो जाए। जिस घमंड में आप थे पिताजी, अब आप मेरा भरोसा छोड़ दीजिए। अरे जा यहाँ से, ये साला बुज़दिल निकला। यानी जाने से पहले इसकी हिम्मत छोट हो गई। लेकिन वो साजो है, वो अपना काम करेगी और ये अपना काम करेगी। आओ हमारे साथ। जब तक मौबियों को मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। हेलो, ये आ गया दूल्हा का भांज। जम्बे के तीनों बेटे खत्म कर दिए गए, सिर्फ अकेला करिया बचा है और जम्बे बचा है। देखो अब कौन सामने आता है। साले जैसे माछी
करिया के हाथ होगी। फिर तो यहाँ आ गया, मारा जाए। समर क्षेत्र में मारा गया। लेकिन उधर कहाँ है? उधर कहाँ है? उधर उधर चाचा जी, उधर समर क्षेत्र से गायब है। चाचा जी, ये लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। ये लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा मत बोलो, तलवार मत फेंको। मुझे कुछ शंका है। जब तुम्हारा संग्राम करिया से हो रहा था, उस समय एक बेड़ी आई थी, लगता है उसी की चाल है। अब हमें फिर से साधु का वेश धारण करना पड़ेगा और माड़ों के अंदर अलग जगाते हुए पता लगाना पड़ेगा कि हमारा बेटा उदल कहाँ पर है। चाचा जी, चाचा जी, अगर उदल न मिला तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? और उदल के बगैर मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। आप जैसा कहे मैं करने को तैयार हूँ। जैसा मैं कहता हूँ मेरी व्यवस्था करो, चल करके यहाँ से वेश धारण करो और हम सबसे पहले अपने उदल की खोज करेंगे। चलो हम गुरु झिलमिला के पास चलते हैं। ठीक है चाचा जी, आओ मेरे साथ। चलने को तैयार हूँ। आओ। हमने साजू को भेजा है और अपने बेटे खरिया को, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, उसके आने का इंतजार करते हैं। क्या हुआ? रण से तुम्हारा बेटा करिया मारा गया। हे राजन, हरामजादी, जब रणक्षेत्र में हमारा बेटा करिया मारा गया तो उस वक्त तुम क्या कर रही थी? अरे मैं तो इधर जा रही थी, देखा गया। उदल को मैं भेड़ा बना कर ले आई हूँ। क्या उदल को हाँ, भेड़ा बना कर लाई हो? हाँ राजन, लेकिन एक बात याद रखे राजन। कौन सी बात? इसके गले में तबीज, उसको खोलना मत। हाँ ठीक है। और ये लो, मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ इसे, जो चाहे जो करो, और मैं चलती हूँ। ठीक है राजन, याद रखे बड़ा ही का। घबराओ नहीं, तुम जाकर अपने डेरे पे आराम करो। हाँ, जब तुम्हारी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। बुलवाओ, अब 25 तारीख का जरूर बुलवाओ। घबराओ नहीं साजो। शिवाई, अगर इसे हम अपने पास रखते हैं तो धोखा भी हो सकता है। अब एक काम करते हैं, हम इसे अपने गुरु झिलमिला के पास ले चलते हैं और कुछ दिनों के बाद
हम इसका नामो निशान मिटा देंगे। पहले हमें और लोगों को देखना है। आओ। गुरुदेव को मानवगढ़ जब में नरेश का प्लान स्वीकार हो। गुरुदेव इस वक्त मैं बहुत संकट में हूं। ये हमारा भेड़ा है, हम इसे कुछ दिनों के लिए आपके पास रखना चाहता हूं। क्या कहा महाराज? इस भेड़े को हमारे पास रखना चाहते हाँ हो? गुरुदेव। अरे महाराज, हम साधु संत आदमी भेड़ बकरी लेकर हम क्या करेंगे? मैं जानता हूँ गुरुदेव, लेकिन आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि इस वक्त हमारे मुसीबत के दिन हैं। बस कुछ दिनों के लिए आपके पास इसी आश्रम पे रहेगा, उसके बाद फिर हम इसे वापस ले जाएंगे। ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं तो हम आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन महाराज इसे हमारे यहाँ बहुत जल्द ले जाना भाई। आप घबराइए नहीं गुरुदेव। तो एक दिन हम अपने पास रखेंगे, उसके बाद आप इसको ले जाना। हाँ गुरुदेव, लेकिन एक बात है। कौन सी बात है? इसके गले में एक ताबीज है। हाँ, ताबीज को तोड़ना नहीं, ये बहुत बड़ा खतरनाक बन जाएगा। अरे हमें ताबीज से क्या मतलब है? लीजिए गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। आओ शिवाई, सब लोग हमारे साथ आओ। ये साला बड़ा क्या मुसीबत खड़ी हो गई महाराज? भेड़ा क्या मुझे सौंप कर गए तो मैं हमारे जान का दुश्मन बन गया। ये तो साला बहुत मारू है। अरे बाप रे दैया, ये तो मेरा गांठ तोड़ दिया। क्या मुसीबत सर पर आ गई? अब मैं क्या करूं? हेलो खिलरंगा, सीताराम सीताराम सीताराम। हाय और जिसे भजन में राम नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, ये भजन को गाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, भजन को गाना। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसे भुलाना ना चाहिए।
पिता ने तुमको पाला है, उसे सताना ना चाहिए। हेलो बाबा की जय बेटा। अरे ये क्या ऐसा है? अरे गुरुजी, आप कुछ कहते हैं क्या? ठहर जा बेटे, ठहर। लेकिन ये साला मुझे पता नहीं क्यों मारा। ओ समझ गया कि गुरु भाई आप इसे गाली देते हैं, इसलिए ये मारता है। हाँ, और ये तो आपको घायल कर देगा। कि ये साला ऐसा कहने से मारेगा। नहीं, साले को मैं कभी ऐसा नहीं दो बेटा, दो बेटा। ऐसा करो, ये बुढ़ापे में कहीं मार देगा। ऐसे खतरनाक भेड़ा को क्यों कुटी पर रखते हो? महाराज हमारे हवाले कर गए। उन्होंने कहा कि इसको 2-4 दिन में ले जाएंगे। हम मजबूर होकर इसको अपने पास रखना पड़ा, लेकिन ये साला इतना मारू है। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। भेड़ा पाले बाबा, एक हमका सबका दे दियो। नहीं तू ही बेटा। नहीं दियो रे बुढ़ाई दे, तुहार जिंदगी नाश हो जाए बाबा। ले जाओ हमें जान। तू ही बेटा। बाबा जिंदगी 2-4 दिन के है, जो उनका सुकून से जी लियो, भजन करो। हाँ कौन सी बात है? उसको खोलना नहीं। क्यों? नहीं साला और मारू हो जाएगा। दो बेटा। अरे कमंडल गुरु भाई, कमंडल गिरा। अलख निरंजन। और नैया लावा यही पार हो, गुड़िया राम कहा। नैया लावा यहीं पार हो, गुड़िया मार मार के तबीयत खराब कर दी। पता नहीं कहां कहां चोट मार दी है भगवान। अच्छा हुआ गुरु भाई लोग आ गए, नहीं तो ये तो हमको साले मार मार के हमार अचार ढील कर देते। अब चल के हल्दी तेल गरमाई और मालिश करी, एक सेकाई करी तो आराम मिले। राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम।
झिलमिला जी ने बताया था कि इसके गले में ताबीज है और ताबीज खोलने पर ये खतरनाक बन जाएगा, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। चाचा जी वो तो बताया था कि खतरनाक नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ताबीज को खोलो। कहीं और ना खतरनाक बन जाए। अरे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कुछ नहीं, तुम पहले ताबीज खोलो। खोलो, रस्सी लगी है, खोल दो। करिया ठहर जा कमीने। चाचा जी, भैया भैया। उधर देख, तू मुझसे बिछुड़ गया था और तुझे भेड़ा बना दिया गया था। और हाँ, करिया मारा गया। करिया जिंदा नहीं है, करिया मारा गया। चाचा जी, अगर इसी तरह उसका जादू चलता रहा तो हम लोग माड़ों में विजय नहीं कर पाएंगे। ये सारी चाल उसी बेड़िन की है। हम बेड़िन को सबक सिखाएंगे। पहले तुम चल करके बेड़िन का चूल्हा काट लो। क्या जूड़ा काटने से उसका अगर जादू? जादू का चूल्हा कट गया तो उसका जादू हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है चाचा जी, वो जान लेते हैं उसका चूल्हा काट। मैं शिवम का जूड़ा काट कर फेंक दूं। अभी फेंक देता हूं।